प्यारे बच्चों, आपको आज एक और कहानी सुनाते हैं। वो है मोहसन महल्ला की। एक शहर में एक मोहसन महल्ला था। उस मोहल्ले के लोग भाइयों की तरह रहते थे। एक दूसरे के दुख सुख में काम आते थे, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे। वहाँ पे एक मास्टर जी रहते थे। मास्टर जी स्कूल से रिटायर हो चुके थे और बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे। उनके नज़दीक इल्म की कोई कीमत नहीं है, तो ट्यूशन के पैसे नहीं लेते थे, पढ़ाते थे। अब मोहल्ले का हर आदमी उनकी इज्जत करता था और आते जाते मास्टर जी को सलाम करता है। मास्टर जी अस्सलाम वालेकुम, मास्टर जी अस्सलाम वालेकुम, मास्टर जी क्या हाल है, इस तरह गुजरते हुए उनको सलाम किया करता था। मास्टर जी के पास दो बटेर थे जो कि पिंजरों में बंद रहते थे। एक उनके पास मुर्गा था जो उनकी चारपाई के साथ बंधा हुआ था। मास्टर जी ने शेख साहब के घर में एक कमरा किराए पे ले रखा था, यानी बैरूनी कमरा किराए पे ले रखा था। शेख जी का लड़का बच्चा भी मास्टर जी से पढ़ा करता था। मास्टर जी की कोई आमदनी नहीं थी, तो 2-3 महीने का किराया इकट्ठा हो गया। तो शेख साहब ने आके उनको बड़ा बुरा भला कहा कि मास्टर जी कल तक अब किराए का बंदोबस्त कर लें, वरना मैं आपका सामान बाहर फेंक दूँगा। अब ऐसा हुआ, मास्टर जी के पास 40 रुपये थे। 10 रुपये का कहीं से और बंदोबस्त किया, 50 रुपये उन्होंने इकट्ठे किए और शेख साहब के पास पहुंच गए कि शेख साहब ये ले लें, बाकी मैं जल्दी अदा करूंगा। शेख साहब ने उठा के वो पैसे ना वो 50 रुपये दूर फेंक दिए कि मैं यहाँ क्या खैरात खाना खोल रखा है, आप कल तक किराया दे दें वरना आपका सामान फेंक दिया जाएगा। अब अगले दिन मास्टर जी थे, मोहल्ले के एक आदमी के पास गए, दूध वाले दुकानदार के पास, सब्ज़ी वाले दुकानदार के पास, परचून वाले दुकानदार के पास और स्कूल के हाजिर ड्यूटी टीचरों के पास, हर एक के पास गए कि हम मुझे कुछ पैसे उधार दे दें वरना मालिक मुकान मेरा सामान बाहर फेंक देगा। सब ने बहाना बना दिया कि हमारे पास नहीं है। सब ने ये जवाब दिया हमारे पास नहीं है। जब मास्टर साहब आगे चले गए तो कह रहे इस कंगले को कौन पैसे देगा, इसे वापस किसने करने हैं, ये तो जो मांगता फिर रहा है इस वक्त ये पैसे वापस तो कर नहीं सकता। इस तरह मास्टर जी को किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। अगले दिन क्या हुआ, शेख साहब ने मास्टर जी का सामान बाहर फेंक दिया, चारपाई बाहर रख दी और उसके ऊपर सामान रख दिया। अब सर्दियों के दिन थे, सर्दी थी, रात के वक्त मास्टर जी को सर्दी बहुत लगी। मास्टर जी रज़ाई में घुस के लेट गए। इस तरह 2-3 दिन ऐसे गुजर गए। इतनी सर्दी पड़ी कि मास्टर जी को निमोनिया हो गया, फिर सरसाम हो गया। हाँ, जो भी आदमी वहाँ से गुजरता था ना, कहता था मास्टर जी क्या हाल है, धूप सिंकी जा रही है। अब मास्टर जी खामोश रहते। अब किसी ने कोई उनकी इमदाद नहीं की। 3-4 दिन के बाद मास्टर जी फौत हो गए, मर गए। अब जो ही मर गए तो हर आदमी हमदर्दी करने आ रहा है। शेख साहब ने कहा ये मास्टर जी बहुत अच्छे थे, मैंने तो कभी किराया मांगा ही नहीं था इनसे, ये खुद ही देते थे। दूध वाले ने क्या किया कि 5-6 किलो दूध लेके आ गया और सबको दूध पिलाया। कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहाँ मास्टर जी का ख़त्म दिलाया, कुछ लोगों ने कफन का इंतज़ाम किया। इस तरह कुछ लोगों ने मास्टर जी के बटेरों को कंगनी डाली और मुर्गे को रोटी के टुकड़े डाले। इस तरह सब हर कोई कहता था कि मास्टर जी बहुत ही अच्छे थे, हम तो उनका बड़ा अदब करते थे, हर मुश्किल में उनके काम आते थे। इस तरह ये मोहसन महल्ला जो था ना, उसमें हर कोई मास्टर जी की तारीफ़ें करता था, लेकिन मास्टर जी तारीफ़ें सुनने के लिए तो नहीं थे, वो तो बहुत दूर जा चुके थे। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी।